भारत से कशीदगी दोस्त ममालिक के ताउन पर इजहार तशक्कुर का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के बाद ईरान में मौजूद। शहबाज शरीफ की तेहरान में सदारती महल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा मौजूद। वजीर आजम के ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई से भी मुलाकात होगी। वजीर आजम के तेहरान पहुंचने पर ईरानी वजीर दाखिला और दीगर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम को ईरानी फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। सिविल और मिलिट्री तनख्वाहों पर ताहाल फैसला नहीं हुआ। तनख्वाहदारों पर टैक्स में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान और माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। FBR में डिजिटलाइजेशन जारी है, जबकि टैक्स निजाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। हुकूमत के बजट अहदाफ पर IMF का एतराज़, तरक्याती मनसूबों का थ्रो फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वजारत मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब कर ली। तरक्याती मनसूबों में अक्सरियत इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे शामिल। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना। वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी के दरमियान अब तक हदफ का तयन नहीं हो सका। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होने का इम्कान है। आइंदा माली साल के अहम बजट अहदाफ को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात होंगे। राय के मुताबिक IMF वक्त अहम बजट अहदाफ और FBR कारकर्दगी पर गैर मुतमईन रहा। बजट हुजम, अखराजात और आमदनी पर मुआशी टीम IMF को मुतमईन नहीं कर सकी। एहतजाज में गैर मुकामी जबान बोलने वाले अफराद भी शामिल थे। जिस्म का सरबराह शफी बरफ्त बैरून मुल्क बैठा है और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 20 मई को GA सिंध मुत्तहिदा महाज ने मोरो में एहतजाज की कॉल दी। शरपसंदों ने पुलिस पर हमला और फायरिंग की। मोरो में शरपसंदों के हमले में पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। जियाल अंजार के घर समेत मुख्तलिफ जगहों पर आग लगाई और तोड़ फोड़ की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। अगर आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद के बजाय PTI में रहते तो मसला ना होता। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा, आज़ाद अरकान तो उस जमात में शामिल होते हैं जो पार्लियामेंट में हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी थी। तहरीक इंसाफ तो फरीक भी नहीं थी, फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का दोबारा हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI के टेस्ट कराने की दरखास्त में बड़ी पेशरफ सामने आई है। अदालत ने टेस्टों की रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने बानी PTI के टेस्ट न कराने की रिपोर्ट जमा कराई। DSP लीगल ने नए मौक़िफ़ अपनाया। जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। बानी PTI तफ्तीशी अफसरों से ताउन करें। कोशिश कर रहे हैं कि बानी PTI के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से बातचीत, कहा कि उम्मीद है केस फिक्स हो जाएगा। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। धरने और एहतजाज के लिए असेंबली फ्लोर पर बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक हो गई। हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। सदर आसिफ जरदारी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की जेर क़यादत मिलने वाले पीपल्स पार्टी अटक के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, भारत से कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया है। मासूम शोहदा के मुक़द्दस खून के कर्जदार हैं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं मुट्ठी भर दहशतगर्दों और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का एक रोज़ा दौरा क्वेटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के साथ CMH का दौरा किया। सानिहा खुशदार के जख्मियों की अयादत। शोहदा के वुस्सा के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान किया। मोदी का भारत नफरत, तासुब और जुल्म का गढ़। भारतीय तज्जियाकार और मुसन्निफ भी मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार और मुसन्निफ आबे शुक्ला का मोदी की पॉलिसीज पर तहफुजात का इजहार। मोदी सरकार को आवाम की जिंदगियों पर मनफी असरात मुरत्तब करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। भारत को मोदी की इंतहा पसंदी के जेर असर डिफ्टर जोन करार दे दिया गया। किरण थापर ने भी भारत में हालिया वाकयात पर सवालात उठा दिए। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक से कमाने वाले FDR के रेडार पर आ गए। CEO पेफला तुफैल अहमद खान की एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में 23 लाख फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। टैक्स लगाने पर ये लोग अपना पैसा बाहर वॉलेट में रखना शुरू कर देंगे। ये पैसा वापस लाना है तो टैक्स छूट देना होगी। टैक्स डिफॉल्टर होने पर बहरिया आइकॉन टावर बजट के बाद नीलाम कर दिया जाएगा। FBR का ऐलान। नीलामी FBR इस्लामाबाद के लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस में 19 जून को होगी। अवामी नोटिस जारी। जायदादें 26 अरब 46 करोड़ 62 लाख रुपए। टैक्स ना दहिंदा होने पर नीलामी होगी। बहरिया आइकॉन टावर की नीलामी टैक्स डिफॉल्ट कानून के तहत की जाएगी।